क्या मुझे ये करना चाहिए? हाँ, जरूरी है ये। लेवेंट की कॉल। खैरियत है दोस्त? मुझे ख्वाब में देखा क्या? एक बात बतानी थी। विदात साहब से हमारी पार्टनरशिप होना जरूरी है। पार्टनरशिप खोने का रिस्क नहीं ले सकते। मरियम के वहां काम करने से मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हें ये बात बता दूं। सुनो लेवेंट मेहता होगलो, पहले भी कई बार बता चुका हूं, फिर कह देता हूं, मरियम मेरी बेगम है। वो काम करेगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ या तो वो करेगी या मैं। समझ गए? यानी कोई दूसरा क्या सोचता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम अपने काम से काम रखो, हाँ? नाश्ते का वक्त खत्म मरियम। लानत! क्यों कॉल की मैंने उस आदमी को? उन दोनों को अब ये लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। दोनों जल्द ही मेरी जिंदगी से चले जाएंगे। तुमने ऐसा क्या किया कि उस आदमी ने मुझे कॉल करने की जुर्रत की? मरियम, उस आदमी से क्या बात हुई तुम्हारी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसने मुझे कॉल कैसे की? हाँ, कैसे? अगर तुमने उसे कुछ भी बताया है या उसे उम्मीद दिलाई है तो नतीजा तुम भुगतोगी। हो, ये आप हर वक्त क्या करती रहती हैं? आप पता नहीं कितने कपड़े धोती हैं। जब भी आपको देखता हूं आपके हाथ में कपड़े ही होते हैं।
हमारे बिल को देखकर लगता है कि सारे मोहल्ले के कपड़े आप ही धोती होंगी। ये सारे तुम्हारे हैं और ये भी। और ये कपड़े खुद तय कर लो। आज से तुम्हारे कपड़े धुलना बंद, समझे? जो भी मैले कपड़े उतारोगे उन्हें बाहर तार पे डालना। जब हवा लग जाए तो वापस उन्हीं को पहन लेना। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। इतना बिल तो नहीं भरना पड़ेगा। बिल जब मैं भरती थी तो तुम्हारा मुंह बंद रहता था। अब पैसे खुद देने पड़ गए तो मुंह भी खुल गया तुम्हारा। हाय हाय, जब मेरे पास पैसे थे तो ये आदमी जुए में उड़ा देता था। अब पैसे खत्म हो गए तो अपनी औकात दिखा रहा है। मैं तंग आ गई हूँ अब इस आदमी से। मुझे ही कुछ पैसे कमाने होंगे। आय, कुछ ना कुछ करके मुझे जल्दी पैसों का बंदोबस्त करना होगा। ऐसा क्या करूं जिससे घर में चंद पैसे आ जाएं? उफ। हाँ, अरे हाँ, 1 मिनट। हाँ दोगान, कहाँ हो तुम? दोगान, अगर नाश्ता नहीं किया तो यहाँ आ जाओ। हाँ, मिलके नाश्ता करते हैं। और मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मैं जानती हूँ आप मुझसे दूर जाकर बहुत खुश रहेंगे जमील। आपकी इस कैद खाने से जल्द जान छूट जाएगी। ये लो बेटा, ये खाओ। न जाने सारे दिन क्या खाते होगे। शुक्रिया। बेटे, मैदे को भरना कितना आसान है। काश दिल को खुश रखना भी इतना ही आसान होता। लेकिन दादी जान, इस बात का क्या मतलब हुआ? प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये ले बद्री साहिबा। लो आयशा। शुक्रिया अम्मी। एक बात बतानी थी। विदात साहब से हमारी पार्टनरशिप होना जरूरी है। पार्टनरशिप खोने का रिस्क नहीं ले सकते। मरियम के वहां काम करने से मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हें यह बात बता दूं। वो चाहते हैं मैं ऑफर कबूल कर लूं। ऐसा क्यों चाहेंगे? इतना कुछ कहने के बाद उन्हें तो मेरी शक्ल ही नहीं देखनी चाहिए। क्या करूं अब मैं? अगर वो करूं जो ताकीन ने कहा है मुझसे, मरियम, क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। ले लो। ऐसा हो सकता है कि ताकिन की बीवी फोन के बगैर कहीं जाए, लेकिन ये ध्यान रहे, कोई बेवकूफी करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने अक्ल से काम दिया तो ये कैसे हो सकता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, है ना? शुक्रिया। फोन में वो प्रोग्राम डाल दिया है ना? जी भाई, डाल दिया। इस फोन को इस्तेमाल करने वाला अगर कॉल या मैसेज करेगा, उसका डेटा आपके फोन में आ जाएगा। और मरियम, इस फोन में लेवेंट का नंबर सेव कर दिया है, कॉल कर सकती हो।
मुझे तो लगा था कि अम्मी भी यहीं रुकने वाली हैं। खैर, अच्छा हुआ कि खाला को अपने साथ ही ले गई, वरना तो मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, यही पूछती रहती थी हर वक्त मुझसे। ये अच्छा हो गया। बहुत जल्द इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ मैं। बहुत जल्द मेरी हुक्मरानी होगी यहाँ। हाँ। एस्ली, उल्विया साहिबा, गुलनाज के जाने के बाद सारे काम तुम्हें करने होंगे, मगर जाना उसकी सेहत के लिए अच्छा साबित होगा, तबीयत बेहतर हो जाएगी। उनके यहाँ से चले जाने में ही बेहतरी थी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सारे काम संभाल लूंगी। नहीं नहीं, तुम कुछ ज्यादा ना करना। लेविंट और मेलिस नाश्ता बाहर करेंगे। बहादुर भी आज जल्दी ऑफिस चला गया। अब चले गए? अब बहादुर साहब कॉफी पिए बगैर तो नहीं जाते? क्या कुछ परेशान थे वो? शायद हाँ। चलो काम खत्म कर लो। ऐसा नहीं होगा बहादुर। हमारे बीच जो कुछ हुआ, अगर उस पर तुम शर्मिंदा हो तो याद रखना कि बिल्कुल अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं डेट कंफर्म करके बताता हूं आपको। हाँ हाँ, पहले ही आपको बता चुका हूं कि हनीमून कपल है हमारा। रूम को उसी हिसाब से अरेंज कर लीजिए आप। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बात हो गई थी हमारी। कहीं जा रहे हो? कह सकती हो। आयशा को हनीमून पर लेकर जा रहा हूं मैं। इस तरह हमारी शादी अब मुकम्मल हो जाएगी। वाकई में मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। तुम ये फाइल्स मेरे लिए लाई हो? चलो, हाँ। शुक्रिया तुम्हारा। क्या हो गया? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? हाँ, मुझे तुमने यहां बात करने के लिए बुलाया है, तो बोलो ना, क्या हुआ? दोगान, मुझे नौकरी ढूंढनी होगी। सारे पैसे खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूं? दोगान, मैं ये सोच रही थी तुम ऑफिस में मेरे लिए जॉब ढूंढ दो। सिर्फ तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। नहीं नहीं नैरो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑफिस में तो वो लोग मुझे ही इतना मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं, और अब तो ताकिन की शादी मरियम से हो चुकी है, तुम जानती हो। भूल जाओ नैरो, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल यार, सॉरी। तो क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं? तुम दुआ करो, कहीं और तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढता हूं मैं। लेकिन आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है नैरो, तुम खाना कम कर दो। हाय, मैं ऐसी क्या चीज खाती हूँ? यही ना, प्याज, टमाटर, मिर्चे वगैरह। उमर मेरी जान, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? बुरा ख्वाब देखा। बुरा ख्वाब? बताएं क्या देखा? नहीं, मैं लेविन भाई को बताऊंगा। लेविंट घर पे नहीं है, मुझे बताना चाहेंगे? मुझसे मिलने बगैर चले गए। हाँ, वो आपसे मिलने आए थे। आप सो रहे थे, उठाना मुनासिब नहीं समझा मैंने। आपा की तरह वो भी मुझे भूल गए। ऐसा बिल्कुल नहीं उमर जान, लेविंट भाई ऑफिस गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। चलें उठे, मिलके नाश्ता करते हैं। मुझे नहीं उठना, नाश्ता नहीं करूंगा। ठीक है, जैसा आप चाहें।
अगर आज आबा हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो चली गई तुम्हें और मुझे अकेला छोड़कर। क्या आबा की वजह से तुम भी उदास हो? बेकार का इंतजार कर रहे हो लेवेंट। मरियम नहीं आएगी। हो सकता है हम उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट खो दें, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मरियम मेरी बेगम है, वो काम करेगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ या तो वो करेगी या मैं। समझ गए? यानी कोई दूसरा क्या सोचता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम अपने काम से काम रखो। वो नहीं आएगी। लेवेंट, मेरे भाई, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूं, मैं ठीक हूं। क्या मैसेज करूं? विदात साहब भी नहीं आए? हाँ, नहीं आए अभी तक। बस कोई मसला ना हो गया हो। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, अगर मरियम ऑफर कबूल नहीं करती है तो फिर हम इटली के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खो देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जमील। लेकिन मुझे लगता है हम उन्हें मना सकते हैं। हमें बात और नहीं बढ़ानी चाहिए। कैसे हैं आप सब? खुश आमदीद विदात साहब। बहुत शुक्रिया लेवेंट साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। बहादुर साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो, कैसे हैं? हेलो मैलिस। आइए प्लीज बैठिए यहाँ पर। आइए। ठीक है। पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि लेट हो गया, और ऐसा मैंने जानबूझ के किया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जब यहां आऊं तो मरियम साहबा ऑफिस के अंदर मौजूद हों। लेकिन बदकिस्मती से वो यहां नहीं आई। शुक्र है कि वो नहीं आई। उसकी बेवफाई के बाद मैं उसके साथ मिलकर काम कैसे कर सकता हूं? मुझे लगता है कि छोटी सी कंपनी मेरी तरक्की में रुकावट बन सकती है, और आज मैं जिस मकाम पे हूं सिर्फ इसी सोच की वजह से हूं। मैं मरियम साहबा को यही वजह थी कि चांस देना चाहता था। डिजाइन मेरा था और तारीफें मरियम की हो रही हैं। लेकिन मरियम साहबा नहीं आएंगी शायद। आप क्या कहते हैं? मेरा भी यही ख्याल है। विदात साहब, तो कल आपने उर्तरू के हमारे साथ काम करने की शर्त रखी जो कि मरियम की हाँ पर है। अभी तक उसे कुछ नहीं बताया, और लेविन जानता है जो उसे चाहिए अगर ना मिला तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सोचा था कि मरियम साहबा मुझे हाँ कहेंगी,
डिजाइन भेजे थे उन्हें। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो आखिर इतनी अच्छी ऑफर ठुकरा क्यों रही हैं। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ताकिन साहब, खुश आमदीद। क्या मरियम साहबा नहीं आ रही? खुश आमदीद मरियम साहिबा। शुक्रिया। आप यहाँ आ गई हैं तो यानी ऑफर कबूल है आपको। आपने इरादा बदल लिया, बहुत खुशी हुई मुझे। मरियम नहीं चाहती थी कि हमारी कंपनी को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। मेरी बेगम हमेशा दूसरों का भला सोचती है। इसके अलावा मरियम हमेशा जानती है कि किस शख्स का साथ देना है। मरियम, जो मैं कह रहा हूं वो ना किया तो उमर से कभी नहीं मिल पाओगी। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। उमर को मुझसे दूर मत करो प्लीज। इसका इन्हिसार तुम पर है। मैं क्या चाहता हूं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, बहुत खूब। अब हम तफसीलन बात करते हैं। जान? जी बिल्कुल, जैसा मेरे हस्बैंड ने कहा है, मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से कंपनी को कोई भी नुकसान पहुंचे। आपका दिल बहुत बड़ा है मरियम। आप ना होती तो हम क्या करते? हमारे लिए अच्छा रहेगा। इस तरह मुझे अपनी बेगम के साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्यों है ना? इश्क अजीम है। ऑफर कबूल करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद मरियम साहिबा। आपका शुक्रिया। आप मुझे मरियम कह सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे आदत नहीं है कि इस तरह से बुलाया जाए। ठीक है, जैसे आप कहें। तो अब आपको ज्यादा तंग नहीं करता, दूसरों से मुबारकबाद लें। मुबारक हो मरियम। शुक्रिया। मुबारक हो मरियम। थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक हो मरियम। थैंक यू सो मच।
हमें मीटिंग शुरू करनी चाहिए अब। मेरी जान, चलो हम बैठ जाते हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है। आओ। हमें मार्केटिंग और प्रोडक्शन के बारे में तफसीलन बात करनी होगी। अगर आप सबकी इजाजत हो तो हम सब काम बांट लेते हैं। हाँ हाँ, पहले ही आपको बता चुका हूं कि हनीमून कपल है हमारा। रूम को उसी हिसाब से अरेंज कर लीजिए आप। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। कहीं जा रहे हो? कह सकती हो। आयशा को हनीमून पर लेकर जा रहा हूं मैं। इस तरह हमारी शादी अब मुकम्मल हो जाएगी। वो इससे इतना प्यार क्यों करता है? इन दोनों को हनीमून पर तो नहीं जाने दूंगी। कुछ करना होगा मुझे। जमील साहब, अगर शाम तक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाए तो हम साइन कर देते हैं। जरूर, परेशान मत हो, तैयार हो जाएगा। सप्लायर को कौन हैंडल करेगा? मैं और भाई हैंडल कर लेंगे। हाँ, हम अपने मौजूदा सप्लायर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइन्स की जिम्मेदारी मरियम और मेलिस की। आप गलत मत समझिएगा, मुझे अकेले काम करने की आदत है। मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट पर अकेले काम करूं। मैंने हमेशा टीम वर्क को तरजीह दी है। इंसान खुद कभी अपने काम में कमी नहीं निकाल सकता, लेकिन टीम के साथ वही कमियां खूबी बन सकती हैं। जैसे मरियम की जरा सी मेहनत ने आपकी डिजाइन की कमी पूरी कर दी। यानी मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए हमेशा टीम की जरूरत होती है मेलिस साहबा। और अगर आपको इससे मसला है जी बिल्कुल नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। खुशी हुई है सुनकर। मरियम के लिए भी अच्छा रहेगा, इसे तुम्हारे तजुर्बे से सीखने का मौका मिलेगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मरियम मुझसे कुछ सीखेगी। बेटा यूं उदास मत हो, जो मैंने कहा वो करो, समझ गए? मुझे यकीन है। परेशान मत हो, आयशा तुमसे बहुत प्यार करती है। शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि कुछ अरसे बाद बोलो तलाक ले रहे हैं हम, है ना? परेशान मत हो अम्मी जान, मैं इस शादी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा।
ठीक हो ना? हाथ तो नहीं जला? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वो बस अचानक मेरा हाथ लग गया। आज तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम्हारी हेल्प कर दूं क्या मैं? नहीं तो मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर मेरी यहाँ पर जरूरत नहीं है तो मैं जाकर कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करता हूँ। जरूर जमील, तुम जा सकते हो। आप लोग चाहें तो ब्रेक ले लें। मैं तो पहले ही खा चुका हूं, अगर आप लोग चाहते हैं तो खाना खा लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अगर ब्रेक ले रहे हैं तो मैं और मेरी बेगम अकेले डिनर करना मुनासिब समझेंगे। हाँ बेगम, वो जिस रेस्टोरेंट में तुम जाना चाहती थी वहीं चलते हैं। बेगम के साथ अकेले वक्त गुजारने का मौका जाने नहीं देते। जबरदस्त। रोमांस करने से इश्क जिंदा रहता है। ठीक कहा आपने। हमारे इश्क को जिंदा रखने के लिए मेरी हमेशा कोशिशें जारी रहती हैं। मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है, इजाजत दीजिए। इजाजत चाहती हूँ, मुझे भी कुछ जरूरी काम है। तो मैं एक काम निपटा के आता हूं, फिर चलते हैं मेरी जान। मुझे लगता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम है। मरियम, ऐसी अजनबियत ना दिखाएं। हमें इस प्रोजेक्ट में साथ मिलकर काम करना है। आपका तज्जिया इस प्रोजेक्ट के लिए अहम है। जो भी सोच रही है प्लीज बताएं। जी जरूर। इस प्रोजेक्ट से बेहतरीन नताइज सामने आएंगे, यकीनन। मुझे पूरी उम्मीद है। उम्मीद तो अच्छी है। मैं कह रहा था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मुतासिर कुन बिलबोर्ड्स, ये काम हम प्रोफेशनल्स पे छोड़ देते हैं। हमारा फोकस प्रोडक्शन है और असल बुनियाद तो वही है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। हर रोज मैं इनका सामना कैसे कर पाऊंगी? आमने सामने बैठे हैं लेकिन लगता है कि मीलों का फासला है। कब तक मेरा इम्तिहान बनी रहोगी मरियम? तुमने ये ऑफर क्यों कबूल की? कंपनी की परवाह क्यों है? मेरी जिंदगी से चली जाओ। काम हो रहा है? काम खत्म हो गया? हाँ, मेरा काम खत्म हो गया। बस शाम तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स को तैयार करना है। अगर आप मसरूफ नहीं तो हम बात कर सकते हैं क्या? जरूर। जमील, मैं चाहती हूं कि ये तलाक वाला मसला जल्द खत्म हो जाए। लेकिन अम्मी, अगर ये सब चलता रहा तो उन्हें बाद में ज्यादा तकलीफ होगी। वो सोचेंगी कि हमारा इरादा बदल गया। मुझे लगता है कि एक दूसरे से लड़ाई की एक्टिंग अब खत्म करनी होगी। ठीक है, लेकिन तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं इस तरह ज्यादा परेशान रहूंगी। इससे पहले कि इस शादी की हकीकत सबको मालूम हो, इसे खत्म करते हैं।
अम्मी को पता चल गया तो ये शादी वैसे भी खत्म हो जाएगी। कम से कम वो कुछ अर्सा उदास रहने के बाद इस सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगी। उन्हें फिर ज्यादा दुख नहीं होगा। चलो कहीं बाहर चलते हैं, डिनर करते हुए बात करते हैं। ठीक है। देखा, यही तो प्लान था मेरा, लेकिन दुगान ने मुझे रोक लिया। इस रिश्ते को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सफिया को सच्चाई से आगाह करना है। क्या जबरदस्त फिल्म है, हाँ? बहुत जबरदस्त है, काफी थ्रिल भी है, देखनी तो पड़ेगी ही। तुम्हें ये फिल्म लग रही है बहुत अच्छे, तो फिर फिल्म के ये सीन कैसे हैं? हाँ, ताकिन ड्रग्स के इन पैकेट को जहां रखा है वहां से हटवा दो। ये मेरे नहीं है, इनके मालिक से कहो। चलो ठीक है। क्या ये आदमी भी तुम्हारा नहीं? तो ऐसा करते हैं, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हूँ। वो इन ड्रग्स को वहां से हटाने के अलावा तुम्हें गिरफ्तार भी कर लेंगे। मैलिस ठीक है, रुको, रिलैक्स हो जाओ, हो जाएगा। देखो ताकिन, आखिरी बार वार्न कर रही हूं, अगर लेवेंट को फंसाने की कोशिश की, वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। एक सवाल है, कैसे कैसे पता चला? मरियम ने बताया, मेरी मुखबिरी की। उसका ताल्लुक नहीं, मैंने कंपनी में कैमरास बढ़ा दिए हैं। तुम्हारे दुकान ने लापरवाही से काम लिया। खैर, मैं मीटिंग में जा रही हूं, उन्हें शक न हो जाए। दुकान बेकार आदमी है, बेकार। विदात साहब, मैं मुआवजत चाहता हूं, एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा। ठीक है ताकिन साहब। बेगम, डिनर करने किसी और दिन चलें? जरूर, कोई मसला नहीं। बहुत समझदार है बेगम। तो कुछ देर बाद मिलते हैं। बेगम, आपके पास अमानत।